नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। चलिए, मेरा आज का सवाल है ठंड से संबंधित। अच्छा। क्योंकि देख रहे हैं आपकी ठंड शुरुआत हो चुकी है ठंड की, और बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आते हैं जो विशेषतः ठंड के समय में होते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ना जो समस्या है वो सबसे आम है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी। शीत ऋतु में हम्म, ठंड बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। उसके बढ़ने से हमारी धमनियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं। जी। धमनियां सिकुड़ जाने से क्या होता है कि हमारे जो दिल है, हृदय है, उसको उतना ही रक्त की आवश्यकता होती है जितना उसको चाहिए। आपने देखा होगा कि अपन किसी नल वाली जो टोटी होती है या पाइप होता है, उसको अगर दबा देते हैं तो बढ़ जाता है। ठीक स्थिति हमारे धमनियों की होती है। उनके सिकुड़ जाने से हृदय को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, तो वो दबने के कारण उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ अधिक जाता कार्य करना पड़ता है, है, तो उसके लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं रक्तचाप का बढ़ना। तो ये शीत ऋतु में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। होम्योपैथी में मुझे ऐसी दवाएं भी बताइए जिनसे बचाव भी किया जा सकता हो, और कई लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो इस समस्या से ग्रसित है, वो भी ये खाकर नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि हमें क्या क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी। सबसे पहले तो जब हम स्नान करने जाते हैं तो जितना हो सके उतना कम से कम एक्सपोजर करें, अपने आप को बाहर से दूर रखें, जी। हवाओं से दूर रखें। नहाने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को पर पानी डालें, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने पूरे शरीर पे पानी डालना अच्छा, चाहिए। जैसे तापमान धीरे धीरे करके बॉडी मेंटेन पूरे बॉडी में बहुत एक बढ़िया। तो ये है। दूसरा, हमें एकदम स्नान करने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर ठंड है। हम गर्म पानी से नहा के आए या ठंडे से भी नहा के आए तो हमारा तापमान थोड़ा सा अलग रहता है और बाहर का अलग रहता है। तो जो ठंडी हवा लगती है उससे जो स्थिति कुछ भी बन सकती है। मतलब इससे नग्न अवस्था में बाहर ना आए, हाँ अर्ध नग्न में ना हाँ आए, हाँ, तो कुछ कोशिश अपने करें कि कुछ न कुछ ओढ़ के रखें। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। और अगर बीपी कंट्रोल रहेगा तो आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा, और हार्ट मजबूत हो तो आप मजबूत है, आपका पूरा शरीर। क्योंकि रक्तचाप बढ़ने से न केवल हार्ट को समस्या होती, वरन किडनियों को भी समस्या होती है, और इवन लीवर को भी समस्या पैदा हो सकती है। कई लोगों को आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है, और आई साइड भी कभी कभी एकदम अंधेरा छा सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और शीत ऋतु तो बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ी है। बिल्कुल जयपुरी ठंड का हम वेट कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। इस बार वैसे भी ऐसा बताया गया है कि अधिक ठंड पड़ने वाली है। जी। अब दवाओं की तो बात हम करें। बिल्कुल जो है, सबसे पहले जो मैं दवा आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है राउलफिलिया। राउलफिलिया सर्पेंटाइल उसका पूरा नाम है। जी। हमारे भारतीय जड़ी बूटियों से सर्वगंध बोलते हैं। अच्छा, ये वही है, सर्वगंध की बनती है। और इसमें क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक मदहोशी या मदबस्तता हो जाती है। जब इसका खोज की गई थी तो ये देखा था कि जो सर्वगंध को जब हाथी लोग खा लेते तो मदमस्त हो जाते थे, तो उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता था। इस आधार पर इसको होम्योपैथी में सिद्ध किया गया। तो इसलिए इस दवा की मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। बिल्कुल 150 ml पानी में लेना है। अच्छा, और जैसे मैंने भी कई पेशेंट्स को देखा है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, उनकी एंजाइटी भी बढ़ जाती है, चिंता, बॉडी में हीट थोड़ा सा बढ़ने लगता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक और दवा है, उसका नाम है क्रेटिकस। क्रेटिकस दवा लेने से न केवल हार्ट अच्छे से काम करेगा, वरन तनाव भी दूर हो जाएगा। और इसके अलावा कभी कभी जो है तनाव का एक स्थायी हमारे यहाँ पर इसको गए चोट जैसा हो जाता है, तो उसके लिए आर्निका दवा बहुत अच्छी होती है। आर्निका 200 शक्ति में सप्ताह में 2 बार लेने को पर्याप्त होगी। इस ठंड का जो पैकेज है, ये मान सकते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, या फिर जो सतर्क हैं, रहना चाहते हैं, और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट संबंधित समस्याएं हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे थे। ये 3 दवाएं मैंने आपको बताई, आप बताएं कौन कौन सी दवा बताई मैंने? मुझे देखिए, जहाँ तक याद है आपने राउल्फिया वो मैंने 10-10 बूंद लेने के लिए कहा, 150 ml। क्रेटिकस क्यों बताइए आप? वो भी मैंने आपको 5-5 बूंद ही लेना है।
उसको 10 बूंद लेने की आवश्यकता नहीं। और आर्नी का बताइए मैंने 200 शक्ति में लेना है, वीकली 2 टाइम्स। दो। आप सोमवार गुरुवार को ले सकते हैं, या कोई भी 2 दिन, 3-4 दिन का अंतर लेके ले सकते हैं। बहुत। और बचाव के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि कवर अप होके मुझे ऐसा अभी कभी भी हम बाहर निकले तो हमारे सिर स्पेशली ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि सिर और कान अगर ढके रहते हैं तो हमारे जो ठंड है एकदम हमें लगने की संभावना कम रहती है। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर करके कान ढके नहीं होते तो लोगों को सर्दी जल्दी हो जाती है। तो हमारी नानी जी बचपन से उनका भी यही मानना है कि कान ढके रहेंगे, सिर रहेगा तो बचाव हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसी प्रकार महिलाओं को भी अपने जो है सीने को ढक के रखना चाहिए, अच्छे गर्म कपड़े पहनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और इसी तरह आप हमें हमारी हेल्प करते रहें आपके होम्योपैथी के माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न जो है बहुत अच्छे होते हैं, और निश्चित रूप से जो है हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, या जो हमारे मित्र हैं, या जो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश रहती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि अभी भी लेट नाइट हो चुकी है जैसे कि व्यूवर्स जान पाएंगे, तो मेरा प्रयास रहता है कि आपका अनुभव, चूंकि हम मेरी जितनी उम्र है उतना तो आपका होम्योपैथी में अनुभव हो चुका है, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उसका उपयोग करके मैं स्वास्थ्य में मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत अच्छा अपना योगदान देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।